प्रोफेसर भारूराम भगत जी, डॉक्टर राजीव कुमार जी, पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री अश्विनी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सुनील दत्त शास्त्री जी, लंबाराम गांधी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ब्रजेश्वर सिंह राणा जी, प्रदेश संत समाज के महामंत्री महंत राजेश गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश से आप सबके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। मोदी जी का एक संदेशा लेकर के आया हूं। बहनों और भाइयों, यह देश 1947 में आजाद हुआ था। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने देश को समस्या के सिवाय कुछ नहीं दिया। ये समस्या आतंकवाद की है, ये समस्या नक्सलवाद की है, ये समस्या अराजकता की है, ये समस्या बेरोजगारी की है, भ्रष्टाचार की है, विभाजन की है। और इसीलिए एक ओर कांग्रेस की द्वारा दी गई समस्या और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का मतलब समाधान। 1947 में देश आजाद होते ही सबसे पहला कार्य होना चाहिए था अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता। कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए था, उसे हरगिज पाकिस्तान में जाने की, पाकिस्तान के कबीलाओं की मंशा को ध्वस्त करते हुए, जैसे 563 रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बना था, ऐसे ही उस पूरे क्षेत्र पर भारत का अधिकार होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने समस्याओं की समाधान की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, कभी नहीं ध्यान दिया। वो तो समस्या पैदा करता रहा। और याद करिए, कब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक उसने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी ऐसे ही रोड़े अटकाता रहा, बैरियर बनता रहा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मात्र 2 वर्ष के अंदर 505 सदी की समस्या का समाधान, 500 वर्षों की समस्या का समाधान आप अयोध्या में राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का निर्माण करें। जो लोग बोलते थे, भटकाते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बहेंगी, आज याद करना, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, एक मच्छर भी नहीं बना। हाँ, माफिया जरूर जहन्नुम में चले गए। यूपी के माफिया अब जहन्नुम में जा चुके हैं। लेकिन सामान्य नागरिक का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बहनों और भाइयों, यही धमकी कांग्रेस और कांग्रेस के 2 जुड़वा भाई हैं, एक नेशनल कांफ्रेंस और एक पीडीपी। ये तीनों एक प्राइवेट लिमिटेड
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो जहां सत्ता में रहती है तो शोषण करती है आम जनता का, सत्ता का, और फिर ऐसो आराम उस पैसे से करने के लिए ये लोग साल में 8 महीने यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते हैं। यही तो होता ना जम्मू कश्मीर के साथ, यही धोखा होता है। ये जो धारा 370 थी ये किसकी देन है? ये तो कांग्रेस ने ही दिया ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विरोध किया था, कहा था कि संविधान मैंने बनाया है, पूरी ताकत लगाई है, जो सर्वश्रेष्ठ था दुनिया के अंदर आधुनिक लोकतंत्र के लिए, उस प्रकार का संविधान बनाया है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो। लेकिन पंडित नेहरू ने किसी की बात नहीं सुनी। बहनों भाइयों, किसी की बात नहीं सुनी। जबरदस्ती धारा 370 को डाल करके कांग्रेस के लोग देश की जनता को बेवकूफ बनाते रहे। धारा 370 समाप्त हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। बहनों भाइयों, हमने देखा है जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, 35 समाप्त हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास बहाल हुआ और जम्मू कश्मीर का विकास की धारा के साथ एक नया विश्वास स्थापित हुआ। जिसमें दम था उन्होंने अपनी गद्दारी दिखाकर के धारा 370 को समाप्त कर दिया। लेकिन ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तिकड़मबाजी, ये तिगड़ी ही है, तिकड़मबाजी की। जम्मू कश्मीर में मजहबी उन्माद का कोड इन लोगों ने पैदा किया। जम्मू कश्मीर को जो धरती का स्वर्ग था उसको आतंकवाद का वेयर हाउस बना करके इन्होंने यहां पे पत्थरबाजों की फौज खड़ी कर दी। पत्थरबाजी होती, जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था उनके हाथों में तमंचा लेके 47 पकड़ाने का काम इन लोगों ने किया था। और इस बात के लिए ये कभी माफ नहीं किया जा सकता, कभी माफ नहीं किया जा सकता। बहनों भाइयों, आज जम्मू कश्मीर पिछले 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में टूरिज्म का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में दुनिया के सामने आ गया है। मैं देख रहा था अभी 2 चरणों में चुनाव आए हुए हैं और दुनिया के लोग आज यहां आकर के देख रहे हैं कि कैसे शांतिपूर्ण तरीके से आज जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो रहे हैं। और मैं तो आह्वान करूंगा, मैं प्रेरणा जी से ही बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही जम्मू कश्मीर में बनेगी, बहनों भाइयों, कोई देर नहीं लगने वाली, पाक अधिकृत कश्मीर धड़ाम से भारत के अंदर शामिल है। पाकिस्तान को पीड़ा किस बात की है? याद करिए, पाकिस्तान की पीड़ा तो इस बात को लेकर के है जिस पाकिस्तान में 1947 में आबादी कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया, जिस पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने की व्यापक संभावना थी, आज उस पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हो कि एक और भारत है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा दे रहा है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए हैं, 12 करोड़ घरों को गरीबों को एक शौचालय दे दिया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, 1 किलो आटा के लिए वहां पर छीना झपटी होती है और वो छीना झपटी भी किस रूप में होती है? जैसे घरों के अंदर कुछ चीजों को रोटी के एक टुकड़े की लड़ते हुए आप देखते हैं। कहां पहुंचा रहे पाकिस्तान को? हिंदुस्तान में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन
पुष्टिकरण किसी का नहीं। इस भाव के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना का महत्वपूर्ण भाग बन रहा है धरती का स्वर्ग आज भारत के लोकतंत्र के महापर्व का साक्षी बन रहा है। पहले भाइयों, विकास, सुरक्षा, सुशासन के इस नए मॉडल के रूप में आज कश्मीर को आगे बढ़ाना है और उसके लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की गारंटी भी है, तो सुशासन की गारंटी भी है। जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर विकास का एक नया मॉडल आपको देखने को मिल रहा होगा। आज आप जाइए यूपी के अंदर, यूपी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बन रही है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज का निर्माण हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए करोड़ों लोगों के लिए नए नौकरी और रोजगार के लिए सरकार की तरफ से भी नौकरी दी जा रही है और लाखों करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आकर के एक नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहनों भाइयों, वे सभी संभावनाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। एक समृद्ध विरासत आपके पास महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपना शासन काबुल तक फैलाया और उन्होंने उस समय जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र को सुरक्षित और संरक्षित करने का काम किया, यही तो कार्य महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। उस विरासत में अलग बनाने का काम आजाद भारत में पंडित प्रेमनाथ टोगरा जी ने किया था और वही कार्य जब कबीलाई यहां पर छद्म रूप से हमला करने की नियत से आए थे, तब उस समय ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने भी आह्वान किया था कि अंतिम आदमी अंतिम गोली तक लड़ाई जारी रहेगी और उन्होंने इस हमले को नाकाम करने का काम किया था। विरासत और वीरता की मजबूत भूमि आज यही कारण है विकास की मुख्य धारा के साथ बेहतरीन कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रही है। कांग्रेस ने कभी विकास नहीं होने दिया, विकास से वंचित रखा। आज यहां नए टनल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, IIT एम्स और IIM का निर्माण हो रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है और दुनिया भर का निवेश भी यहां आकर के रोजगार के सृजन का एक नया केंद्र बिंदु हमारा जम्मू कश्मीर जब रखने की अवसर है और स्थितियों में सावधानी के साथ चुनाव की प्रक्रिया के साथ हमें जोड़ने की आवश्यकता है। और बहनों भाइयों, आज इसीलिए मुझे आपके बीच में आने का एक अवसर प्राप्त हुआ तो मैं आपके बीच आया। मैं 22 को भी आने वाला था, पार्टी ने फिर मुझे कहा कि जब एक बार हरियाणा का एक बार गाँव हो जाए फिर उसके बाद 26-27 को जम्मू कश्मीर में जाना। बहनों और भाइयों, आप सबसे अपील करने के लिए किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP, ये सभी समस्या है। याद रखना, समस्या का मतलब बहानेबाजी। इनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे होते हैं, इनके पास